तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। हमने पढ़ा था कितने वेलोसिटी का, वेलोसिटी हमने कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ओके, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज है इसको बोलेंगे क्या हम, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन में दो टाइप है, एक आता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहले हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन मान लो एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, एक पार्टिकल है यहाँ पर t इक्वल टू टी इनिशियल पे यहाँ पर है, इसके पास वेलोसिटी v इनिशियल यहाँ पर है। मान लो फाइनली पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, t इक्वल टू टी, फाइनली पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया, इसके पास फाइनली वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है। ओके, इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर था, फाइनली पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया। तो इसका अगर पूछेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, मतलब फाइनली कहाँ पर है v वेक्टर, इनिशियली कहाँ पर था, यही तो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज हो मतलब कितने टाइम में। ओके, डेल टी बोल सकते हैं इसको, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, v वेक्टर माइनस v वेक्टर से बोल सकते हैं डेल v वेक्टर बाय डेल टी। ओके, ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन का, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, समझ आ रहे हैं। और इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी मतलब मीटर बाय सेकंड वेलोसिटी था, वेलोसिटी का चेंज मीटर बाय सेकंड इनटू और सेकंड आ जाएगा, तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं हम, इसका डायमेंशन आ जाएगा एल टी माइनस टू। ओके, इसका डायमेंशन आ जाएगा ये। और ये कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और ये डिपेंड होता है फाइनाइट टाइम में, किसी मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर पूछा है, मतलब डिपेंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल में ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइनाइट टाइम के अंदर इसको पूछा है, इसका डायरेक्शन किस तरह पे, इसका डायरेक्शन किस तरह पे, अगर डायरेक्शन देखिए फॉर्मूला में देखिए एवरेज एक्सेलरेशन टू डेल v वेक्टर माइनस टी वेक्टर, टी तो वेक्टर नहीं है, मतलब जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी हमारा है इस डायरेक्शन पे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन एलोंग चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है जिस डायरेक्शन पे है इसी डायरेक्शन पे हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर क्वेश्चन का देखेंगे, मान लो इसी के ऊपर एक सवाल लिखेंगे, और मान लो कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब टी 0 पे स्टार्ट किया इसने, पहले इसके पास वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकंड, फाइनली वो गया यहाँ पर स्टॉप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। कितने टाइम के अंदर, टी इक्वल टू मान लो 4 सेकंड में इसने जाके यहाँ पर स्टॉप हो गया। हमको पूछा है एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा ना, हमको फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितना चेंज होगा, माना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली कहाँ पर ये स्टॉप हो गया, मतलब कोई भी स्टॉप हो रहा है मतलब इसके पास वेलोसिटी 0 हो गया, स्टॉप मतलब स्टॉप और रेस्ट मतलब इसका पास वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर 10 प्लस लेंगे या माइनस, हमको पता है यहाँ पर प्लस, इस डायरेक्शन पे प्लस लेते हैं और इस डायरेक्शन पे माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस लेंगे माइनस ऑफ प्लस 10 बाय 4, तो ये आ जाएगा माइनस 10 बाय 4 इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 2.5 आ रहा है, आंसर आ रहा है माइनस 2.5। माइनस 2.5 मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरह पर अगर हुआ, माइनस मतलब
एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, इसको वेलोसिटी को घटा रहा है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी रिटार्डेशन, और डी एक्सेलरेशन इसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट मान लो कोई भी बाइक है, वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन पे जा रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कोई बाइक मान लो वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन पे 36 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ओके। और इसने यू टर्न ले लिया, क्या ले लिया? यू टर्न ले लिया इसने, लेकिन इसका स्पीड वो चेंज नहीं किया। इसी स्पीड पे यू टर्न ले लिया इसने, इसका स्पीड वो चेंज नहीं किया, ओके। इसी स्पीड पे जा रहा था, इसी स्पीड पे यू टर्न ले लिया। और टाइम कितना लगा? टाइम यहाँ पर लगा मान लो 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड लगा। तो हमको बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? एवरेज एक्सेलरेशन हमको बताइए। ट्राई करिए, आप पहले ट्राई करिए। आपको पता होगा फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर बाय डेल्टा टी। फाइनल कितना है? फाइनली इस तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे, -36 माइनस ऑफ इनिशियल क्या पर, इनिशियल इस डायरेक्शन में मतलब +36, मतलब +36। चेंज इन टाइम कितना? टाइम के अंदर 5 सेकंड लगा, इसको लगा 5 सेकंड। तो हमारा कितना आ जाएगा? 36 माइनस 72 आ जाएगा बाय 5 किलोमीटर आवर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि गलत है। क्यों गलत है? हमको यहाँ पर स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में। टाइम दिया है सेकंड पे, यहाँ पर टाइम आवर पे है, यहाँ पर टाइम सेकंड पे है। तो हमको पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर कन्वर्ट में करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। तो 18 2 जा 36, फिर 5 2 10, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 पुट करेंगे, यहाँ पर 10, ओके। तो ये क्या -2 आ जाएगा, -20/4, तो ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इतना ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी है, स्पीड यहाँ पर था, वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन यहाँ पर स्पीड इस डायरेक्शन में था, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए आप इसको। और एक सवाल देखिए। मान लो कोई बाइक है, मान लो कोई बाइक है, यहाँ पर बाइक है, क्या है? एक बाइक है, वो जा रहा है वेस्ट पे, वेस्ट में जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था वो, इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, ओके। देन इट टूक राइट टर्न, अब इसने दाएं मुड़ा, और इसका स्पीड कितना हो गया? चेंज किया, इसका स्पीड चेंज हो गया कितना? 72 से 54 किलोमीटर पर आवर हो गया, ओके। इस दौरान इसके पास जो कितना टाइम इसने लिया? इसने टाइम लिया 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में ये सारे चेंजिंग स्पीड इसका डायरेक्शन हुआ। 5 सेकंड के अंदर 72 से जा रहा था वेस्ट में, देन ही टुक राइट टर्न एंड गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन? हमको पूछा एवरेज एक्सेलरेशन कितना? अच्छा, इसको तो हम प्लस माइनस से नहीं दे सकते। अगर मान लो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको प्लस लेंगे तो गलत हो जाएगा, ओके।
तो हम इसको वेक्टरली करेंगे। मान लो हमको पता है ईस्ट डायरेक्शन पे हमको आई कैप लेना होता है, वेस्ट में माइनस आई कैप लेना होता है, और साउथ में माइनस जे कैप लेना होता है, नॉर्थ में जे कैप लेना होता है। और जो के कैप है वो टुवर्ड्स यू, मतलब आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, एंड माइनस कैप इज towards the board. Okay, so every acceleration will be initial velocity कितना है 72, कितना 72 वेस्ट में तो माइनस आई के 72 किलोमीटर पर आवर माइनस आई के। अच्छा, किलोमीटर पर आवर हो रहे, मैंने इस सवाल में बताया था किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड करेंगे। मान लो 72 को करेंगे और मीटर पर सेकंड में तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो ये 20 मीटर पर सेकंड आई के, मतलब ये आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड आई के। और फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल है 54 मतलब 15 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, मतलब जे कैप पे, जे कैप कितना है 50 मीटर पर सेकंड जे कैप। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना, फाइनल कितना 15 जे कैप माइनस इनिशियल कितना -20 आई कैप बाय टाइम कितना 5, देन इट विल बी 15 आई कैप जे कैप सॉरी प्लस 20 आई कैप अपॉन 5, then 5 will cancel out with the 15, 3 j cap plus 4 I cap. Okay, it will be average acceleration. Okay, if we have to find out the magnitude, then it will be 3 square plus 4 square root over, then 5 meter per second will be the average acceleration, 5 meter per second acceleration. And what is the direction of the acceleration? Direction, what is the direction of the acceleration? अगर हमको पूछा जाए तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन 3 जे कैप, मतलब 3 पे जे कैप और 4 आई कैप, यहाँ पर 4 है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, जो नेट हमारा आएगा ये कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, नेट आएगा। कितने एंगल पे आएगा, हमको पूछा अगर एंगल पे थीटा पूछेगा 3/4, देन इट विल बी 37 डिग्री। देन इसको बोलेंगे ऐसे, इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन इज कितना, एक्सेलरेशन निकला नेट एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना एंगल पे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 37 डिग्री नॉर्थ पे जा रहा है, किससे 37 डिग्री ईस्ट से, नॉर्थ से 37 डिग्री जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। हमें एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ लिया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, किसी भी फाइनाइट टाइम के इंटरवल में जो भी एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन फॉर सम फाइनाइट टाइम। लेकिन अगर किस इंस्टेंट में पूछूंगा तो इसको बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, वही बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, मतलब ये एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में जो एक्सेलरेशन है इसको ही हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट मतलब तो टाइम है ना बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, वेरी नेग्लिजिबल चेंज इन टाइम। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल v बाय डेल टी।
और ये डेल टी देखिए, यहाँ पर जो डेल टी देखिए ना, ये डेल टी बहुत थोड़ा तो नहीं, थोड़ा चेंज था, वेरी स्मॉल था नहीं, कुछ चेंज था। तो चेंज था वो फाइनाइट चेंज था। अगर हम फाइनाइट यानी इंस्टेंट में अगर चेंज बोलेंगे तो लिमिट पुट करेंगे इसको डेल टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो चेंज इन टाइम है वो बहुत ही स्मॉल है। तो चेंज इन टाइम में बहुत ही स्मॉल, बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम इसको बोलेंगे तो स्मॉल चेंज इन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। स्मॉल चेंज इन क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी टी। ये आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, और हम डी वी बाई डी टी क्या बोल सकते हैं, डी वी बाई डी टी को हम बोल सकते हैं डी बाई डी टी को, वी को क्या लिख सकते हैं हम, डी आर बाई डी टी, मतलब चेंज इन पोजिशन बाई टाइम, चेंज इन पोजिशन बाई टाइम। ओके, देन इट विल बी डी, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। मतलब पोजीशन के अगर डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो हम एक्सप्रेशन दो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी और डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन डी आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। ओके, दोनों याद रखना आपको, डी वी बाई डी टी और डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला है एक्सप्रेशन का, और एक फॉर्मूला है। मान लो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, इस एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल जा रहा है, मतलब पहले यहाँ पर था पोजीशन एक्स पर था, इसके पास टी टाइम में था, टाइम टी पे यहाँ पर था, मान लो वेलोसिटी v था, इसे चला 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 यहाँ पर पहुंच गया, छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर इसने ट्रैवल किया dx, बहुत ही छोटा सा, तो यहाँ पर पोजीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पोजीशन आ जाएगा x प्लस डी एक्स, क्योंकि जो इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस है वो dx है। मान लो टाइम dt टाइम में यहाँ से यहाँ पर गया, और मान लो यहाँ पर वेलोसिटी है जो चेंज होके थोड़ा सा नेग्लिजिबल यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, v प्लस डी भी आ जाएगा। तो हम एक्सप्रेशन को एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन पता है हमको dv बाई dt था। ओके, मान लो यहाँ पर dx मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको रीअरेंज करेंगे हम, dv बाई dx एक हो जाएगा dv बाई dx। ओके, और जो dx बाई dt था, ये जो dx बाई dt था इसको हम क्या लिखते थे, dx बाई dt मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या बोलते थे हम, इसको ही तो बोलते थे हम वेलोसिटी, इसको ही बोलते थे वेलोसिटी। ओके, तो एक्सप्रेशन का एक फॉर्मूला और आ गया। मान लो किसी कोऑर्डिनेट पे दिया है, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट पे दिया है और वेलोसिटी हमको पूछा है a इक्वल टू dv बाई dx, याद रखते। ओके, नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल लिख रहा हूं मैं, अगर किसी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर किसी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर कैसे दिया है, पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिए है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t चेक कैप प्लस 3k कैप मीटर। इसे कोऑर्डिनेट दिया है किसी पोजीशन वेक्टर का टी स्क्वायर आई कैप प्लस 5t चेक कैप प्लस 3k कैप। इसमें पूछा गया है, पूछा कि फाइंड, क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टी, किसी तीन टाइम में वेलोसिटी पूछे, फाइंड करिए। और क्या पूछा है, वेलोसिटी एट 5 सेकंड, 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी है। थर्ड क्वेश्चन विल बी एक्सेलरेशन एट टी टाइम में, टी टाइम में एक्सेलरेशन क्या है। और एक सवाल है एक्सेलरेशन एट 5 सेकंड, इसी 5 सेकंड में एक्सेलरेशन इसके पास क्या है। अच्छा, तो क्या करना है यहाँ पर, पहले तो हमको पोजीशन दिया है, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी टाइम टी मतलब किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूला पूछा है, तो हमको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी।
तो इसको डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट करेंगे अगर, टी इसका डेरिवेटिव विल बी 2t I कैप प्लस 5j कैप प्लस 0 k कैप. It will be the velocity, the differentiation of r vector at time t. Time t, in time t that will be the velocity. और 5 सेकंड में पूछेंगे, अगर t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछे, मान लो t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा गया है, t इक्वल टू 5 सेकंड में पूछा गया है तो क्या करेंगे, t में 5 पुट कर देंगे, सिंपल. 2 into 5 I कैप प्लस 5j कैप, then it will be 10 I cap plus 5j cap. Okay, then the velocity in 5 seconds will be 10 I cap plus 5j cap. और भी हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम t, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, dv/dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के एस्पेक्ट में. वेलोसिटी कितना था, 2t I कैप, मतलब 2 I कैप, 2 I कैप, ओनली 2 I कैप हो जाएगा यहाँ पर, 2 I कैप मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर. t एक्सेलरेशन t इक्वल टू 5 सेकेंड. अच्छा, यहाँ पर t का टर्म ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन 5 सेकेंड में हो कि 10 सेकेंड में हो कि इनफिनिट सेकेंड में हो, एक्सेलरेशन वही 2 रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा एक्स एक्सिस में. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये हर जगह हर टाइम में सेम रहेगा. ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, इस फॉर्मूले के ऊपर एक सवाल करेंगे. अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, सवाल करते हैं इसके ऊपर. मान लो एक बॉय एक्स एक्सिस में जा रहा है, इस एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है, और इसके पास वेलोसिटी है. इसका वेलोसिटी में फंक्शन दिया गया यहाँ पर 10 प्लस 8x, और कुछ नहीं दिया है, 10 प्लस 8x. इसके पास किसी टाइम में नहीं दिया है, मेरे को पूछा है आप बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा. ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए. ओके, देखिए मैंने बताया था आपको, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, a इक्वल टू बी इंटू dv/dx. ये तो हमारा फॉर्मूला था ना. ओके, अगर देखेंगे इस टर्म में ला सकते हैं कि नहीं, हमको यहाँ पर दिया क्या है 10 प्लस 8x. अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 8x, 10 प्लस 8x हो जाएगा. अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अगर मान लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपने इसको नोट कर लिया. तो यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ v स्क्वायर विल बी d/dx ऑफ 10 प्लस 8x, देन इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर, मतलब 2v into dv/dx equal differentiation of 10 equal to d/dx of 10 plus d/dx of 8x. डिफरेंशिएशन 10 will be constant, 0 हो जाएगा. So 2v into dv/dx equal to differentiation 8 will be come outside,
and derivative of x equal to 1, then it will be 8. So v into dv by dx equal to 8, then 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 8 by 2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको जो v into d by dx दिया है यही तो एक्सेलरेशन है ना, यही जो v into d by dx यही तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना निकल गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ओके, मोशन एंड ग्रेविटी देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। ओके, अब इसको रिवाइज करते रहिए, नोट कर लीजिए इसको।